अच्छे से नहीं निकला है, पर छत पे अब मैं आ चुका हूँ। पहले तो तुम भाई ये देखो, अब ये है ड्राई डेट्स। मैंने पहले सर्च किया कि खारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने अपना प्री वर्कआउट लिया है, जो कि मैं दूध पीता हूँ प्री वर्कआउट में, और साथ में ड्राई डेट्स जो कि एक में खा चुका हूँ और ये एक ही बची है वीडियो में दिखाने के लिए। तो मैं हूँ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साथ में जिम भी मैनेज कर रहा हूँ। तो जो मेरे जैसे लोग होंगे जो जिम भी मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ में कॉलेज भी जा रहे हैं, तो वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। धूप का इंतज़ार करते करते 6 से 6:30 हो चुके हैं, अब तो जिम जाना ही पड़ेगा। तो चलो जिम चलते हैं और जिम में आगे का डिस्कशन करते हैं। लेग डे के दिन एक्सरसाइजेस के बीच में खड़े होकर देख लो, बस हालत टाइट हो जाती है। बस मेरी लेग एक्सटेंशन बची हुई है और ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगानी है। लेग डे के साथ में ये डेडली कॉम्बो, डे के साथ में सीढ़ियाँ। तो जिम से आने के बाद सबसे पहले मैं मील लेता हूँ। इसमें क्या क्या है, इसमें क्रिएटिन है, दलिया है, पीनट बटर है और ये है बेसन का चीला, जिसमें मैंने पी प्रोटीन भी मिक्स किया है। और पी प्रोटीन वैसे टेस्ट नहीं देता, इसलिए मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा यथार्थ भाई को, जो नॉट सो फिट है, वो भी पी प्रोटीन ही कंज्यूम करते हैं। बस इसीलिए मैंने भी चालू किया था और ये कॉस्ट वर्दी भी अच्छा है। ये मील मैं छत पे खा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम लोग ऐसे तो टेकोगे नहीं, तुम्हें कैमरा क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होगी। एक अच्छे लेग वर्कआउट के बाद एक अच्छी मील भी बहुत ज़रूरी है। और पेट एकदम खाली रहता है तो उसके बाद लगता है कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वैसे ऐसा नहीं है कि तुमने वर्कआउट किया और तुम्हें जस्ट उसके बाद प्रोटीन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसके अंदर लोगे तो ही तुम्हारे मसल में प्रोटीन जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन और ये सब की प्रोसेस होती है वो दिन भर चलती है और खासकर मसल रिकवरी की प्रोसेस रात में होती है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कब खा रहे हो, बस तुम प्रोटीन रिच मील्स खाना चालू करो। अगर एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब वर्कर हो, जॉब करते हो अगर तुम, या फिर स्टूडेंट हो, स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, तुम भी ये नोटिस कर पा रहे हो कि अपनी डे टू डे लाइफ में कि जब तुम जिम के साथ में डाइट, साथ में पढ़ाई भी मैनेज करते हो तो थोड़ा सा डे डिफ़िकल्ट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि पूरा दिन उसी रूटीन को कंप्लीट करने में निकल जाता है। और अगर कहाँ चले गए उस दिन या फिर कहीं घूमने फिरने चले गए तो भूल जाओ कि वो डाइट, वो स्टडीज़ और वो कंटिन्यू हो पाएंगे अच्छे से। तो भाइयों अब घर की तरफ निकलते हैं। मैं कॉलेज से आ गया था और बस मैं अब घर ही जा रहा हूँ। और कॉलेज से आते आते बहुत थक जाता हूँ। उस समय कॉलेज में इतना टाइम हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टेड टाइप लगता है। कॉलेज तक तो बात ठीक है, और जब घर जाओ और उसके बाद पता है कि ये मील लेनी है तो मन में यही आता है कि वही बेकार सा रूटीन वापस से फॉलो करना है, वही कहीं नहीं जाने वाला रूटीन फॉलो करना है। तो बस हर टाइम, हर दिन अपने को 1% इम्प्रूव कर रहे हैं। और कभी कभी हो जाता है कि छुट्टी लग गई या फिर कुछ कारण से वो चीज़ नहीं कर पाए, तो बस कोशिश यही रहती है कि अच्छे से हो जाए, सारा रूटीन फॉलो हो जाए। ये देख लो भाई, ये देख लो सब्जी में कितना तेल है। तो भाई मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, ऐसा मैं क्यों बोलूँ। ये बस लास्ट मील है जिसमें मैं घर की रोटी लेता हूँ। जो सुबह तक मैं खाता हूँ वो मेरी अलग मील से रहती है। जो शाम को बनता है घर पे मैं उसे खा लेता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ट्रैक किए। बस मैं रोटी ट्रैक करके खाता हूँ, बाकी सब्जी अपने मन से ले लेता हूँ बस। ये है 200 ग्राम चावल और ये है सोया चंक्स। अब इतनी बढ़िया मील को मैं ख़राब करने जा रहा हूँ। मतलब जो सोया चंक्स खाता होगा बस उसे ही पता है कि सोया चंक्स कितने बेकार लगते हैं खाने में। वेजिटेरियंस के लिए तो गॉड गिफ्टेड चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें स्वाद तो कुछ नहीं रहता पर प्रोटीन भर भर के रहता है। मतलब ये समझ लो कि
40 ग्राम अगर सोया चंक्स लिए तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। और ये है अराउंड बोल सकते 30 ग्राम सोया चंक्स। 30 ग्राम सोया चंक्स, इसमें मिल जाएगा 15 ग्राम प्रोटीन। तो मैं छत पे आया था एक नई स्किल सीखने, तो ये है वो स्किल। अभी मैं इसका कला प्रदर्शन दिखाता हूँ। तो ये स्किल तो मुझे बहुत टाइम से सीखनी थी, पर ऐसा कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब आज वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, इसलिए एक बार ये स्किल को वापस रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमारे साउथ के हीरो है सोतू महाराज। महाराज आएगा, सबसे पहले यही मारे जाएंगे खुद से ही। ये हमारे छोटू चंद्र बोस। कोई ये ज़रूरी चीज़ नहीं है कि हर किसी को ये स्किल्स आनी चाहिए। बाकी अगर बात आए खुद को डिफेंड करने की 5-6 जनों के सामने, ये स्किल्स तुम्हें उस टाइम पर ज़्यादा काम देगी अगर तुम्हारे पास वो इक्विपमेंट है तो, वरना तुम्हें हाथ से ही फाइट करनी पड़ेगी। या फिर लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि ये वहाँ से भाग जाओ। बाकी अगर मैं बात करूँ अपने डेली रूटीन की, तो दिन स्टार्ट होता है जिम के साथ। जिम के बाद मैं जाता हूँ कॉलेज में मुझे लगभग 5 से 6 घंटे बिताने पड़ते हैं। कॉलेज से आने के बाद मुझे 1 घंटा घूमना होता है, और उसके बाद में अभी मेरे पास एक टास्क और बचा है जो सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, CSIT है, और जो CSIT से होगा उन्हें पता ही होगा कि जॉब मार्केट अभी CSIT का कैसा चल रहा है। उसके हिसाब से मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि स्किल्स पे ध्यान देना होता है, और ख़ास कर कि और ये भी बोल सकते हैं कि जिम एक दिन नहीं जा रहे हो तो तुम्हारी जगह कोई दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, और वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा तुमसे पहले या फिर तुम्हारी जगह पे।